हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज़ रिफ्लेक्स एक्शन। दिस इज़ अ नेचुरल फिनोमिना दैट अकर्स इनसाइड आवर बॉडी। लेकिन ये होता कैसे है? हम सब ने रिफ्लेक्स के बारे में तो सुना ही है, द वर्ड रिफ्लेक्स, एंड हम जानते हैं कि हियर रिफ्लेक्स इज सडन एक्शन दैट वी do against any type of stimulus. Stimulus means external or internal condition or change in the environment. So reflex के बारे में हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि it is a sudden action. It is a sudden action. But what does sudden means here? Means कि वो action जो कि हम without any conscious करते हैं, the action that we do without any conscious, what we mean reflex action. लेकिन यहाँ पर conscious का मतलब ये नहीं है कि कोई बेहोश है या किसी को कोई सुध-बुध नहीं है, ठीक है? conscious का मतलब है कि we cannot feel, we are aware about our environment but we cannot feel what is happening to our body. हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली ही एक्सटर्नल स्पेशली डेंजरस सिचुएशन के अगेंस्ट रिएक्ट कर जाती है, लेकिन हमें वो चीज़ फील बाद में होती है। फॉर एग्जाम्पल, आई टच एन हॉट ऑब्जेक्ट, मैंने कोई गर्म बर्तन, यूटेंसिल, तवा, पैन कुछ छू लिया है एंड ऑटोमेटिकली मेरा हाथ जो है वापस हो जाएगा, आई विल पुल बैक माई हैंड। बट ये कब हो रहा है? मेरे फील करने से पहले ही। मुझे हॉट ऑब्जेक्ट फील नहीं हुआ, मुझे उसकी पेन फील नहीं हुई, लेकिन मैंने हाथ पहले ही पीछे कर लिया। दिस इज रिफ्लेक्स एक्शन। इसी को हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। हाउ डज दिस रिफ्लेक्स एक्शन टेक प्लेस? उसी चीज के बारे में आज हम स्टडी करेंगे, उसका पूरा पाथवे हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। रिफ्लेक्स एक्शन रिक्वायर्स nerve cells or neurons which are connected with each other to act. रिफ्लेक्स एक्शन को क्या चाहिए? रिफ्लेक्स एक्शन को चाहिए कि वो नर्व्स, न्यूरॉन्स एक नेटवर्क फॉर्म करे और फिर जाके आपका पूरा का पूरा ये एक्शन जो है इट विल टेक प्लेस। Now if someone is in this situation, जैसे मैं हूँ इस सिचुएशन में कि मेरे हाथ में एक हॉट पैन टच हो गया है, तो दो कंडीशंस यहाँ पे होती हैं। पहली क्या? एक सिंपल वे कि क्या होगा, मेरे जो रिसेप्टर्स होंगे, मेरे जो स्किन के रिसेप्टर्स होंगे, ठीक है, रिसेप्टर्स, दोज आर कनेक्टेड टू नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स, राइट? दोज आर कनेक्टेड टू न्यूरॉन्स. These neurons will transfer the message first of all to brain. Now ब्रेन में क्या होगा? ब्रेन में होगी इस प्रोसेस की थिंकिंग कि मेरे रिसेप्टर्स ने कोई हॉट ऑब्जेक्ट टच किया है, ब्रेन में होगी इसकी थिंकिंग। अब ब्रेन जब तक सोचेगा कि इसने कोई हॉट ऑब्जेक्ट टच किया है, सोचने के बाद वो क्या करेगा? वो हमारे बाकी के जो नर्व सेल्स हैं या न्यूरॉन्स हैं विच आर अटैच टू द मसल्स, उनको मैसेज सेंड करेगा। विच आर अटैच टू द मसल सेल्स, उनको मैसेज सेंड करेगा कि नाउ I need to pull back my hand. I need to pull back my hand. लेकिन ये जो थिंकिंग प्रोसेस होगी, it will take time. It is a complicated process. It will take time. And जब तक ये थिंकिंग प्रोसेस होगी, मेरे जो रिसेप्टर्स हैं वो डैमेज हो चुके होंगे या फिर मेरा वो बॉडी पार्ट बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका होगा। So this process, अगर ये प्रोसेस होती है तो ये प्रोसेस लेती है बहुत ज़्यादा टाइम, क्योंकि यहाँ पे ब्रेन इंक्लूडेड है, ब्रेन को सोचना है और उस सोचने में थिंकिंग इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। यू नो, हमें लगता है कि हम बहुत जल्दी सोच लेते हैं, पर ऐसा होता नहीं है। हमारा ब्रेन इसके लिए टाइम लेता है, एंड वही जो टाइम है दैट इज़ द टाइम वेयर आई कैन हैव मैक्सिमम डैमेज ऑन माई बॉडी. This process is there. So this is not a suitable process for anyone if a person is in that condition, कि वो उस कंडीशन में है जहाँ पे वो किसी डेंजरस सिचुएशन में है, राइट? तो हमारी बॉडी ने क्या किया है? हमारी बॉडी ने एक ऑल्टरनेट मेथड ढूंढा है इसका, जिसे हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क. रादर देन थिंकिंग एंड वेटिंग, Isn't it good कि हमारे जो नर्व्स हैं वही आपस में कनेक्टेड हो? The nerves which are taking the signal from the receptors, right? The nerves accepting signal from receptors
should be connected to the nerves which act or which will help to pull my hand back. तो वो चीज ज्यादा बेटर है ना कि नर्व्स ही नर्व्स के साथ डायरेक्ट कनेक्शन में है. तो दिस इज अ शॉर्टर पाथवे. ठीक है, नर्व्स which act. So this is a short pathway. तो यहां पे क्या होगा? It will take lesser time, right? But the system of nerve cell is very complicated. We know that, है ना. nerve cells का structure, nerve cells की functioning, nerve cells का एक दूसरे से connection और signal पहुंचाना कॉम्प्लिकेटेड है. तो यहाँ पे हमारे ब्रेन ने क्या किया है? यहाँ पे हमारे ब्रेन ने एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन को रिड्यूस करने के लिए बीच में एक प्लेटफॉर्म डाल दिया है जहां पे सारी की सारी जो नर्व्स स्पेशली सेंसरी नर्व्स जो सेंसेस में हेल्प करती हैं दे विल रीच अप टू स्पाइनल कॉर्ड और फिर स्पाइनल कॉर्ड से एक्शन नर्व्स विल अराइज दैट विल हेल्प टू एक्ट आवर बॉडी. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, राइट. क्या किया है हमारे ब्रेन ने? एक ऑल्टरनेट मेथड निकाला है पिछले वाले मेथड से क्योंकि वो ज्यादा टाइम ले रहा था. ठीक है, एक ऑल्टरनेट मेथड निकाला है क्योंकि वो ज्यादा टाइम ले रहा था. दिस पाथवे टेक्स लेसर टाइम क्योंकि इसमें थिंकिंग प्रोसेस इंक्लूडेड नहीं है. इस वजह से इसमें क्या होगा? हमारा कम टाइम लगेगा टू एक्ट. नाउ वी विल सी कि हाउ दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस, हाउ ऑटोमेटिकली आवर हैंड इज पुल्ड बैक विदाउट इवन आर नोटिस. ठीक है, दर्द हमें बाद में होगा लेकिन हमारा हाथ जो है वो पहले ही वहां से, या हमारा कोई भी बॉडी पार्ट, नॉट ओनली हैंड, कोई भी बॉडी पार्ट जो है वो वहां से पहले ही हटा दिया जाएगा थ्रू आवर बॉडी. सो वी विल सी द होल पाथवे, राइट. बट डू रिमेंबर हियर वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? रिफ्लेक्स आर्क. यहाँ पे अब हम बात कर रहे हैं जो पाथवे हम लोग पढ़ेंगे वो हम पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्स आर्क का पाथवे, राइट. सो सबसे पहले क्या होगा? हर एक रिफ्लेक्स एक्शन को या आर्क को शुरू होने के लिए एक्सटर्नल स्टिमुलस चाहिए. क्या चाहिए? उसे चाहिए एक एक्सटर्नल स्टिमुलस. दिस एक्सटर्नल स्टिमुलस इज देन attached or sorry not attached but connected to receptors which are present in our or on our body. ठीक है, ये रिसेप्टर्स हमारी रिसेप्टर्स आर द वंस, रिसेप्टर्स आर द सेल्स विच रिसीव सिग्नल्स ऑफ स्टिमुलस वेदर इट इज इनसाइड आवर बॉडी और वेदर इट इज आउटसाइड आवर बॉडी. ठीक है, तो एक्सटर्नल स्टिमुलस मिला. एक्सटर्नल स्टिमुलस क्या हो सकता है? कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट, कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट. ठीक है, लेट अस टेक हियर अ हॉट पैन. एक हॉट पैन है. हॉट पैन मीन्स इट इज द एक्सटर्नल स्टिमुलस दैट विल बी कनेक्टेड और इज कनेक्टेड टू द टच, फीलिंग ऑफ टच. तो मेरे जो रिसेप्टर्स होंगे टच के वो मेरे प्रेजेंट रहेंगे स्किन पर, स्किन सेल्स वी कैन से, स्किन सेल्स. ठीक है, ये रिसेप्टर्स होंगे. तो स्किन सेल्स और वो जो रिसेप्टर्स होंगे देन दोज विल बी कनेक्टेड टू द सेंसरी न्यूरॉन. कहां से कनेक्टेड होंगे? सेंसरी न्यूरॉन्स के साथ. हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स आर देयर फॉर डिफरेंट फंक्शनिंग. एक ही तरह की न्यूरॉन इतना कॉम्प्लिकेटेड बॉडी स्ट्रक्चर की फंक्शनिंग नहीं कर सकती. तो क्या है? डिफरेंट टाइप्स की न्यूरॉन्स बनाई गई हैं ताकि वो पर्टिकुलर अपना अपना फंक्शन देख सकें, सो दैट द प्रोसेस कैन मेक इजी, राइट. सो द सेंसरी न्यूरॉन्स आर देन विल टेक मैसेज. ठीक है, ये मैसेज जा रहा है पूरा कि हॉट ऑब्जेक्ट को मेरी स्किन ने टच किया, उस पे जो रिसेप्टर्स थे उन्होंने ये मैसेज सेंसरी न्यूरॉन्स को भेज दिया. अब सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू ये मैसेज जाएगा किधर? टू द स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड इज द नेटवर्क और वी कैन से बंडल ऑफ नर्व्स, फाइबर्स. ठीक है, नर्व्स और नर्व फाइबर्स. इट इज अ बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स विच इज प्रेजेंट इन बिटवीन आवर वर्टिब्रल कॉलम. ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड में ये सिग्नल गया. अब स्पाइनल कॉर्ड में जो रिले न्यूरॉन होगी, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स. ठीक है, फॉर परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन. दीज रिले न्यूरॉन्स विल बी सेंडिंग द मैसेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन और आर्क. ठीक है, कि रिफ्लेक्ट बैक करना है या फिर रिफ्लेक्स हमें करना है. तो वो जो मैसेज है ये रिले न्यूरॉन भेजेगी मोटर न्यूरॉन को. मोटर न्यूरॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ आवर मसल्स. सो मोटर न्यूरॉन ये मैसेज कि तुमने कोई हॉट ऑब्जेक्ट टच किया है, अब आपको हाथ पीछे करना है, ये मैसेज ये भेजेंगे टू द मसल सेल्स.
मसल सेल्स को भेजा, मसल सेल्स को भेजा एंड आई विल पुल बैक माई हैंड फ्रॉम दैट हॉट पैन, I will pull back my hand from that hot pan. तो यहाँ पे थिंकिंग प्रोसेस कहीं पर इंक्लूडेड नहीं हुई, तो ये जो प्रोसेस होगी ये कम टाइम लेगी। लेकिन हाँ, एक बार ये चीज़ होने के बाद, ये सारी की सारी प्रोसेस होने के बाद क्या होगा, एक मेमोरी जो है, मेरा जो स्पाइनल कॉर्ड होगा वो एक मेमोरी मेरे ब्रेन को भेज देगा कि मैंने अभी अभी एक हॉट पैन या ऑब्जेक्ट टच किया है, ठीक है। इसीलिए अगर आपने देखा होगा छोटे बच्चों को इन चीज़ का पता नहीं होता है कि सामने कोई डेंजरस चीज़ है या कुछ है, ठीक है, विच आर रियली वेरी स्मॉल किड्स, राइट। तो वो क्या करते हैं, वो टच कर लेते हैं, उनको चोट लगी, हर्ट हुआ, ठीक है, जो भी हुआ, बट नेक्स्ट टाइम से अगर वही चीज़ आप उनके सामने रख दोगे तो दे विल नेवर टच इट। क्यों? क्योंकि उसकी मेमोरी, जब ये एक्शन हो रहा था उसकी मेमोरी स्पाइनल कॉर्ड ने ब्रेन तक पहुंचा दी थी और वो वहां पर स्टोर हो गई। उसके बाद बच्चा कभी भी कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट टच नहीं करता है। दिस होल प्रोसेस इज रिफ्लेक्स आर्क। कौन सी? जब ब्रेन इंक्लूडेड नहीं है, जब ब्रेन इंक्लूडेड नहीं है तो वो है हमारा रिफ्लेक्स आर्क। लेकिन अगर रादर देन स्पाइनल कॉर्ड के, अगर वो प्रोसेस पहले आपके ब्रेन में जाती है फिर आपके मोटर न्यूरॉन्स में जाती है तो वो हो जाता है रिफ्लेक्स एक्शन। So this is reflex arc. This process is really very important for the survival of organism. Survival of organism. Organism के सर्वाइवल के लिए ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज जब तक हम किसी चीज़ के बारे में सोचेंगे, हमारा ब्रेन उसके बारे में सोचेगा, वेट करेगा, तब तक डैमेज काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। दिस इंस्टिंक्ट इज़ रियली वेरी हेल्पफुल for the organisms which most of the time do not have very complicated nerve process, right, or for the organisms which are living in the wild, उनके लिए ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। So this is a simple flow chart diagram that I have provided you for your reflex arc, and this diagram is really important for 10th graders especially। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, तो इसको आप ड्रॉ कर लीजिएगा या आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, you can simply comment in the comment box. I will surely reply back. Thank you.